24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता अपनी आवाज बुलंद करती है बिना किसी डर और बिना किसी खौफ के। और आज का मुद्दा एक बार फिर से किसान आंदोलन। किसान एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ सरकार की दाल किसानों के साथ गलती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में परिणाम क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दिल्ली वासियों का क्या, जो परेशानी लगातार झेल रहे हैं और उनकी समस्या का समाधान आखिर कौन करेगा, कैसे होगा, इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल इस तरफ हमारे साथ मौजूद रहेगा और दूसरी तरफ देश की जनता मौजूद रहेगी। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2 साल इंतजार करने के बाद किसान फिर सड़क पर आया। सरकार ये दिखाने की तो कोशिश कर रही है कि हम किसानों से वार्ता कर रहे हैं, लेकिन समाधान देने की मंशा 2 साल पहले भी नहीं थी उसकी, समाधान देने की मंशा आज भी नहीं। कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली, कितने किसान बर्बाद हो गए। अब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपना वादा पूरा करना चाहिए। सरकार शायद केवल उनके सामने एक झुंझुनाट देना चाहती थी। वो सरकार गंभीर नहीं है कि इस मसले पर किसानों के साथ, देश के असंख्य किसानों के साथ वो खड़ी हो, मजदूर के साथ खड़ी हो, तो फिर तो ये टॉक फेल होनी ही थी। एसकेएम की बैठक हुई थी और उसके अंदर ये निर्णय लिए गए थे कि जितने भी संगठन हैं उन सारे संगठनों से बातचीत करके उनको सबको एक मंच पे लाया जाएगा। हमने 21 तारीख को बीजेपी कार्यालय पर सामूहिक रूप से पुतला भी फूंका जाएगा और 1 दिवसीय धरना भी दिया जाएगा। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है और दूसरी तरफ मौजूद है खास मेहमानों का पैनल। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। दिनेश सिंह अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, परविंदर सेठी जी मौजूद रहेंगे, मुन्ना खान साहब मौजूद रहेंगे, संजीव कौशिक जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे और शैलेंद्र दुबे जी भी हमारे साथ उपस्थित रहने वाले हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत में संजीव जी के साथ करूंगी। संजीव जी, क्या एक बार फिर से हमें वो लंबा आंदोलन देखना होगा जो इससे पहले हमने लगभग करीब साल भर देखा था और उसके बाद से किसानों की मांगे मान ली गई थी? अब दूसरी तस्वीर आपको क्या नजर आती? किसानों की मांगे यदि पहली बार में ही सही तरीके से मांग ली जाती और सरकार की नीयत और नीति दोनों स्पष्ट होती तो शायद ये दोबारा नौबत नहीं आता इस तरह की बात से। सवाल यह है कि 13 महीने तक किसानों ने आंदोलन किया था कि इस कानून को वापस ले लिए। 13 महीने में शहादतें भी दी, तकरीबन 700 से ज़्यादा लोगों की शहादतें दी। वो 43 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी धूप के नीचे खड़े रहे, बारिश में भी रहे और -3 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी रहे। वो जब देश के प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने कहा था कि शायद मेरे तपस्या में कोई कमी रह गई, हम समझा नहीं पाए, ये तीनों कानून वापस लेते हैं। उसके साथ साथ MSP पे उन्होंने भरोसा दिया कि इस पे हम कानून बनाएंगे। सवाल यह है कि 13 महीने के आंदोलन के बाद में 23 महीने तक सरकार अपने कानों में रुई डाल के क्यों सोई रही? यदि वो संजीदगी के साथ उनकी समस्याओं का समाधान की होती तो दोबारा ये नौबत नहीं आती। तो सरकार सो गई। अब दोबारा किसानों ने बहुत बेहतरीन टाइमिंग उठाया है ये, चूंकि जब इलेक्शन होता है तो आप किसानों के दरवाजे पे जाते हैं, कहते हैं कि आपकी आय दुगुनी कर देंगे, आपकी स्थिति बेहतर कर देंगे। तो आज किसान आपके दरवाजे पे आ गए हैं, इलेक्शन आने वाला है। इस बजट के आखिरी सत्र तक उन लोगों ने इंतजार किया कि शायद सरकार की तरफ से कोई खुशखबरी मिले। अधीर होकर किसानों ने ये कदम उठाया है। अब लगातार ये बात भी देखने को मिला है कि इतने कम वक्त में 4 दौर की वार्ता हो चुकी है। देखना यह है कि 4 दौर की वार्ता को विफल होने के बाद में कल किसान जब फिर पुनः दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, सरकार संजीदगी से कैसे लेती है और 5वें दौर की वार्ता, चूंकि आंदोलन हो या युद्ध हो, आपको अंतिम टेबल पे ही आना है, बातचीत से ही रास्ता निकलना है। किसान लगातार वार्ता करने के लिए हामी भर रहे हैं, लेकिन किसानों को जो लॉलीपॉप दिया जा रहा था कि ये 5 फसलों पर MSP आपको दिया जा रहा है, आप खत्म हो जाइए, कर दीजिए आंदोलन, वापस चले जाइए, बाकी सारी चीजें जो उनको आश्वासन दी जा रही थी उसमें मानने वाले वो मान नहीं रहे और आप कह रहे हैं मानने वाले भी नहीं है। दिनेश जी, सरकार तो कोशिश कर रही है लेकिन किसानों के साथ सरकार की दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही है और एक बार फिर से कुछ उसी प्रकार की स्थिति नजर आ रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए शास्त्री जी, देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से ही निकलता है और उसमें मोदी सरकार हमेशा अग्रसर रही है। मोदी जी पहले जब 2010 के आसपास की बात थी, यूपी की सरकार थी, उस वक्त भी एक कमेटी थी, उसकी अध्यक्षता मोदी जी करते थे और उस वक्त उन्होंने अपनी काफी सारी सिफारिशें भेजी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको नहीं माना था।
और मतलब केंद्र मतलब ये जो उस वक्त की यूपीए सरकार थी उसने नहीं माना था, और आज उन्हीं चीज़ों को लेकर के दोबारा जो है मतलब विपक्ष जो है मुखर हो रहा है, जबकि ऐसी चीज़ें कुछ नहीं है। हमेशा जो केंद्र सरकार जो अभी जो भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसने हमेशा किसान हित में काम किया, और पहली कलम से जैसे ही मोदी जी 2014 में आए थे आज तक साथ सबसे पहले किसानों के हित में उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। और अभी सिंचाई को लेकर और अन्य चीज़ों को लेकर के मतलब कि मेरे ख्याल 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास जो है सब्सिडी व अन्य चीज़ों में खर्च किए जाते हैं। और जो अभी जैसे देखिए मतलब जो परंपरागत जैसे कि 3-4 चीज़ें हैं, उनके अलावा एमएसपी गारंटी जैसे कि 5 चीज़ों अभी जो दी गई है वो अपने आप में स्वागत योग्य है। और देखिए सरकार जैसे कि मतलब जैसे अगर 1 कदम चलेगी तभी आगे देखिए रास्ता होगा। 1 से 10 कदम का जैसे कि रास्ता अगर तय करना है तो कहीं ना कहीं चलना है, तो 5 कदम चल चुकी सरकार, 5 कदम और तय करने जो बाकी हैं उससे भी जल्दी चलने का उसमें रहेगा। दूसरा देखिए कैश क्रॉप्स हैं, जैसे दाल जो बोले हैं, जो दाल जो 2-3 हैं, तो कैश क्रॉप्स हैं, उनसे खुशहाली का रास्ता निकलेगा। वो जरूरी नहीं कि भाई, क्योंकि देखिए मतलब अगर माना जाए कि ज़्यादा प्रोडक्ट जैसे कि मतलब इसमें ज़्यादातर जो एमएसपी का लाभ है वो हरियाणा पंजाब की तरफ से मतलब जो किसान उनको मिलता है। और ज़्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में क्या होता है कि उसमें मतलब ज़्यादा पेस्टिसाइड, ज़्यादा मतलब उस तरह की चीज़ें, कीटाणु जो मारने वाली चीज़ें हैं, केमिकल वो यूज़ होते हैं, जिससे कि कैंसर और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उग रही हैं, और मतलब है कि जो उसकी भरमार बीमारियों के, तो उसको दूर करने के लिए और मतलब जैसे कि पर्यावरण को सुधारने के लिए और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, और केंद्र सरकार जो है वो सीरियस है, उसको लेकर के आगे बहुत सारे काम। केंद्र सरकार सीरियस है और सरकार की ओर से जो बैठकें हो रही हैं, 4 दौर की बैठक ऑलरेडी हो चुकी है सेठी जी, और उसमें सोल्यूशन भी देने की कोशिश हो रही है, जिसमें 5 फसलों पर एमएसपी है। इसके अलावा दालों की भी बात कही जा रही है कि आप दालें उगाएं, लेकिन जो किसान हैं वो किसी भी प्रकार के सोल्यूशन पर गौर नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जो मांग हम लेकर आए हैं उसको जस का तस पूरा किया जाए। किसान नहीं, सरकार किसी भी बात के ऊपर मानने के लिए तैयार नहीं है, और सरकार एडमेंट है। पिछली बार भी जब 13 महीने किसान बैठे थे तो उन्होंने इनकी सुध नहीं ली, वहां पे 750 किसानों ने अपनी जानें दी, और वो लगातार कहते रहे कि हम ओपन हैं, हमारे से बात कीजिए, हमारे को सॉर्ट आउट कीजिए। उसके बाद जब ये आंदोलन संभला नहीं, सरकार ने आके इस आंदोलन को तीनों कानून वापस लिए और ये वादा करा कि एक कमेटी बनाई जाएगी, उसके अंदर एमएसपी, जो उनकी पहली और सबसे बड़ी मांग थी कि एमएसपी तय करी जाए। अब अभी आज पिछले दिनों में चौधरी चरण सिंह को और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया, किसानों ने उसका स्वागत करा, लेकिन एमएस स्वामीनाथन ने जो एमएसपी की बात करी थी, आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी उनकी बेटी ने कहा कि हाथ जोड़कर मेरी विनती है, इन किसानों को आतंकवादी मत बोलिए, इनको आप अपराधी मत बोलिए, इनकी जो मांगे हैं उनको सुनिए। आज भी सरकार वार्ता खेल रही है। पहले भी 13 दौर की वार्ता हुई, लेकिन वार्ता में नियत और नीति, जो सरकार की नियत हो तो 5 मिनट का काम है, और किसानों को बिठाकर किसानों की मांगों को सुना जाए, उसके ऊपर गौर करा जाए। 750 किसानों ने अपनी जानें दी, और अभी भी देखिए सरकार इतनी घबराई और बौखलाई हुई थी। किसान दिल्ली आना चाहते थे, हरियाणा एक रास्ता था, वहां पे बड़ी बड़ी दीवारें कर दी, बड़े बड़े कील ठोक दिए, बड़े बड़े उनके ऊपर अटैक करे, बड़े किसान जख्मी हुए। लेकिन आप उनसे अगर कोई सीनियर मोस्ट नेता या किसानों के एक डेलीगेशन को जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, वही एक डिसीजनिंग पावर है, वो बुलाते, उनका सम्मान करते, और मैं ये समझता हूं अगर अमित शाह जी उनको बुलाते या राजनाथ सिंह जी को साथ में बिठाया जाता तो इसका सोल्यूशन मिनटों सेकंडों में निकल जाता। लेकिन सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि इस मसले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कराया जाए। ठीक है, सॉर्ट आउट कराया जाए, लेकिन इस बार भी और इससे पिछली बार भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई थी जिन पर सवाल उठने लाजमी थे। पिछली बार भी कुछ ऐसी तस्वीरें थी, इस बार कुछ ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें दिख रहा है कई पत्रकार गए हैं कि वो शराब की बोतलें लेकर आए हैं, कुछ किसान जो है साथ में, वो किसान हैं या नहीं है जो उनके बीच में वो सामान लेकर आए हैं, न जाने। इसके अलावा कुछ और वीडियोस घूम रहे हैं सोशल मीडिया पर, सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या आप जानते हैं एमएसपी क्या है? तो जो नौजवान है, जो युवक है, वो जानते ही नहीं एमएसपी क्या है, वो जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे किसान आंदोलन का नाम नहीं खराब होता है? इससे पहले भी यही हुआ था। देखिए सहजा जी, ऐसा है, सबसे पहले तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि किसान है कौन, किसान की परिभाषा क्या है। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि भारत का प्रत्येक वो नागरिक जिसके पास भूमि का टुकड़ा है वो किसान है, और शायद ही मतलब जो मैं कहता हूँ 0.1% भी देश में लोग नहीं होंगे जो कि मतलब जिनके पास भूमि ना हो, मतलब जो भूमिहीन होंगे। तो पूरा देश ही किसान है क्या? मतलब वो लोग नहीं हम किसान है, हम किसान है। अरे भैया मैं किसान नहीं हूँ क्या? मेरे पास खेती है तो मैं भी किसान हूँ। इनके पास होगी ये भी किसान है, इनके पास होगी ये भी किसान है, जिनके पास भी खेती का टुकड़ा है वो किसान है, पहली बात। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि किसानों की भी श्रेणियां अलग अलग। तो देश के अंदर, क्योंकि देखिए बेसिक समझिए आप,
मान लीजिए आज एक परिवार के पास जो है 20 बीघा खेती है, परिवार की जनसंख्या बढ़ेगी, वो 20 में जो है वो अनुपात में बटेगी। तो जो सीमांत किसान है, जिसकी परिभाषा ये है, जिस किसी के पास जो रकबा 2.5 एकड़ से कम होता है, ऐसे किसानों की संख्या देश में 94% से ज्यादा है। अब पंजाब जो प्रांतिक में या हरियाणा के जो मतलब उसमें से कौन सी फसलें पैदा होती हैं, वो देखने वाली बात है। सिर्फ 2 सूबे जो है पूरा देश नहीं निर्धारण कर सकते ना। आप सीमांत किसानों की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है। वो तो कह रहे हैं कि फिर अगर बात नहीं मानी गई तो इसी तरीके से जैसे पिछली बार हुआ था कि धीरे धीरे बड़ी तादाद में देश का किसान आया था, इस बार भी वही हो जाएगा, यूपी से आने लगेंगे किसान। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये लोग बात करते हैं एमएसपी एमएसपी एमएसपी। मैं बात करता हूं जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, उनकी रिपोर्ट 2006 में आती है। मुझे एक लाइन वो पढ़ के बता दे, देश का कोई भी एक्सपर्ट बता दे कि स्वामीनाथन जी ने कहा है कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। मैं चुनौती देता हूं आपके माध्यम से, एक बार भी स्वामीनाथन जी ने नहीं कहा कि उसको एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। उन्होंने क्या कहा है कि जो किसानों की हालत है उस पर उन्होंने प्रकाश डाला कि आज जो उनकी हालत है उसके हिसाब से जो उनकी उत्पादन जो मूल्य है उसका उनको लगभग कम से कम 1.5 गुना मिलना चाहिए। आज तमाम ऐसी फसलें हैं जिसपे जो उत्पादन मूल्य है उसका 1.5 गुना ऑलरेडी मिल रहा है किसानों को। जो अब ऐसा तो कोई होता नहीं कि मतलब आप जो कानूनी गारंटी, अरे भैया बाजार में कोई भी चीज कानून से नियंत्रित नहीं होती है। अगर मान लीजिए हम एक किसान जो है, मान लीजिए वो दाल उगा रहा है, क्या वो पूरी दाल वो खुद ही खा लेगा? बाजार में नहीं जाएगा, बेचेगा नहीं? किस तरह मूर्खता की बातें की जाती है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। खान साहब, आपके पास क्या जवाब है? नहीं, सवाल का जो जवाब है वो तो पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से किसानों के ऊपर सवाल के जवाब हो रहे। आज से ठीक 70 साल पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो तो अपना हक मांग रहे, वो तो आपसे कुछ और नहीं मांग रहा, उसका हक है वो आप दे दीजिए। लेकिन ये सरकार डरती है। 673 बिल पास हुए हैं 10 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के, इसमें एक बिल पास क्यों नहीं हो रहा? इसका किसानों के खाते में क्या पैसा नहीं भेजती है सरकार? सरकार अगर इतना डर रही होती तो किसानों का ख्याल थोड़ा भी ना रखती। मैं ये कह रहा हूँ कि 2000 रुपया भेजने से किसान अगर संतुष्ट होता तो 12 महीने प्रदर्शन नहीं होते। और ये सरकार कानून इसलिए नहीं आ रहा कि सीधा सीधा अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी का नुकसान है, क्योंकि इसका स्टॉक करके ही वो माल बेचेगा डबल। और अरे किसान हमारे देश के, आप कभी बॉर्डर पे गए? लगता नहीं हमारे देश का बॉर्डर है। ठीक है, मैं मेहमानों के पास लौटूंगी। इधर दिल्ली की जनता मौजूद है और सिर्फ दिल्ली की नहीं, जगह जगह से लोग आए हुए हैं। देश के अलग अलग कोनों, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आते हैं अपनी बात रखने के लिए, खास करके। तो लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? साजिया जी, मुझे ऐसी आती है कांग्रेस प्रथा की बात से, कितना वाहियात तरीके से उन्होंने बोल दिया किसान और सैनिक का अपमान। अरे आपके राज में तो सैनिक को गटर के सामने ट्रेन में सफर करना पड़ता था। आज आप सफर साथ करो, आदमी खड़ा होता है, सैनिक को हाथ जोड़ के कहता भाई आप बैठो, आपकी वजह से हम सुरक्षित हैं। और किसान का सम्मान इनके राज में क्यों नहीं दिया? सोमनाथ ने जब 2006-7 में रिपोर्ट पेश कर दी थी, आप 10 साल सरकार में क्यों नहीं दिया आपने? इनका मतलब किसान का सम्मान नहीं है। अब आते हैं आप किसान आंदोलन पे। 70% किसान पंजाब के में ही है। क्या पूरा देश में और किसान नहीं है? मैं भी राजस्थान में किसान हूँ, आप मेरा पूरा बायोडाटा लीजिए, एक किसान भी नहीं आएगा। दर्द किनको है? जिनको किसान के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेकनी है। और आम आदमी पार्टी वाले क्या कर रहे हैं? हम किसान के साथ हैं। तो आप ये कह रहे हैं जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो किसान ही नहीं है? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं है, किसान है। ये आरटीओ के पराजित हैं। आम आदमी पार्टी वाले प्रवक्ता क्या बड़ी खुशी से कह रहे हैं। अब मैं हाँ बताऊंगा आपको, आप मेरे से चैलेंज कर रहा हूँ, आप किसी चैनल पे बैठाओ मेरे को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं किसान का भला कर रहे हैं। अरे स्टेट गवर्नमेंट को ही पावर आप बोनस दीजिए ना, 500 रुपए क्विंटल। किसान नहीं आएगा यहाँ। सेंटर यदि जितना पैसा दे, सेंटर जितना पैसा देती है, आप स्टेट क्यों नहीं 500 रुपया 700 रुपया क्विंटल स्टेट पे दो ना बोनस? किसान को अपना फायदा हो जाएगा। कोई फायदा नहीं करना चाहता किसान। मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी सरकार हो, आज की रही हो, पहले की हो और आगे भी आएगी, किसान मजदूर गरीब का भला खुद करना पड़ता है। हाँ, उनको कुछ सम्मान मिलता है तो मोदी जी ने 10 साल में दिया है और वो अपना कमा के खाते हैं, किसी सरकार के भरोसे नहीं। यदि सरकारें, ये बड़ी बात है, मैं कह रहा हूं, एक मिनट, यदि सरकारें किसान मजदूर गरीब को सबको देने लग जाए फिर राज किस पे करेंगे? ये बड़ी बात है कि कोई नहीं सोचता है, सब टूल की तरह एक तरह से इस्तेमाल करते आए किसानों का। वो अलग बात है कि सरकार सम्मान देती है। और लोग क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ।
अगर आम आदमी पार्टी कहती है कि हम किसानों के साथ हैं, तो इसका मतलब तो यही फिर आगे जो भिंडरा वाला है वो भी बहुत बड़ा किसान था, उसके पोस्टर लगे हुए हैं, आप जाके रैलियों में देखो, खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, इतनी जायज मांग कर रहे हैं, इतनी अच्छी मांग कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले साथ दे रहे हैं उनका, और साथ में कांग्रेस भी पीछे के रास्ते से साथ दे रही है उनका। तो इस हिसाब से तो भिंडरा वाला बहुत नेक बंदा था और बहुत ही अच्छा किसान था, उसको तो 84 के अंदर ही सारे सब आपको कानून दे देने चाहिए थे किसानों को। तो आप पंजाब अलग करवाना चाहते हो, आप पीछे के रास्ते से पंजाब से, वो आज की डेट में किसान है, वो किसान है जो ये बयान देते हैं कि हमारा हरियाणा के बॉर्डर से ज्यादा आप नहीं खोलते तो हम पाकिस्तान में मिल जाते हैं जाके, ये किसान है। तो यही कहना चाहता हूं मैं कि ये पीछे के रास्ता से आप घपले करना बंद करो, और जो सरकार चल रही है, जो उन्होंने दिया है अभी तक, सबका सम्मान है। मेरा कपड़े का काम है, मैं कहता हूँ मेरा भी, मैं कपड़े नहीं बनाऊंगा, मत पहनना छोड़ दोगे कपड़ा, पहनना छोड़ोगे, कोई नहीं छोड़ता कपड़ा। अगर किसान अन्नदाता वो नहीं, अन्नदाता किस बात का, पैसा नहीं ले रहा। आप जाके देखो, मर्सिडीज 60-60 लाख की गाड़ियों में 10-10 लाख के सिस्टम लगा के चल रहे हैं, और ये जायज मांग करो, आप जायज चीजें लो, कोई मना नहीं कर रहा। ठीक है, आ रही हूँ मैं आपके पास, आ रही हूँ आपके पास। इधर से देख लेते हैं, सुन लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। भाई साहब कह रहे थे कि 3 साल से क्यों नहीं सरकार ने सुना। देखो, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कमेटी बनाओ, उसमें से सरकार ने किसानों से कहा था कि आप 3 नाम दे दो। वो उनके आपस में इतने मतभेद हैं कि वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते कि ये प्रधान ना बन जाए, इसलिए 3 नाम उन्होंने नहीं दिए कमेटी को, जिसलिए आगे सरकार बात नहीं कर पाई। दूसरी बात है, आज ये धरना लग गया, 2 साल से दीपेंद्र हुड्डा, अमनदीप मान जो किसान नेता, उससे मीटिंग कर रहे थे। 16 नवंबर को उसकी मीटिंग हुई है। 24 नवंबर को सैम पित्रोदा से मीटिंग हुई, जो जॉर्ज सरास और राहुल गांधी का मेडिटेटर है। और आगे 11 दिसंबर को ये स्टारबक्स में बैठ के चंडीगढ़ में अनाउंस करते हैं कि दिल्ली कूच करेंगे। उसके बाद फिर 24 दिसंबर को दिग्विजय से मिल रहे हैं, 25 दिसंबर को पवन खेड़ा से मिल रहे हैं। ये कांग्रेस से प्रायोजित है। आप तो क्रोनोलॉजी समझाने लग गए, कैसे जानते हैं इतना? मैं जानता हूँ, उनके फेसबुक देखता हूँ मैं, रमनदीप मान के फेसबुक पे 24 नवंबर को पड़ा हुआ है, 24 दिसंबर को पड़ा हुआ है। हाँ, और इन्होंने खुद ये क्या है, सरकार मोदी जी का नाम खराब करना चाहते हैं। ये चाहते हैं, एक तो सरदार है वो, दूसरी मिनोरिटी कम्युनिटी से है। अगर ये गड़बड़ करेंगे, सरकार गोली चलाएगी, हम इसका उसको जो है राजनीति फायदा उठाएंगे। आप कहाँ से आए हैं, दिल्ली से या बाहर से? मैं दिल्ली में, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, मैं भी किसान पुत्र हूँ, 10 किले का किसान हूँ, मेरे भाई खेती करते, मैं यहाँ ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। ठीक है। शैलेंद्र दुबे जी, प्लीज थोड़ा सा आगे आइए, एक सवाल है, उसके पास से संजीव जी के पास जाऊंगी। शैलेंद्र जी, भिंडरा वाले के पोस्टर को लेकर के सवाल उठाए जनता के बीच से, और इससे पहले भी जब किसान आंदोलन हुआ था, साल भर चला था या उससे ज्यादा चला था, उस समय भी खालिस्तानी समर्थक पोस्टर लगे थे या उस तरह की बातें होती थी, और जिसको लेकर के कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की छवि खराब हुई थी। एक बार फिर से हम देख रहे हैं, पन्नू लगातार वीडियो जारी कर रहा है, भड़काया जा रहा है। किसानों को कुछ तो सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को ना रखें, या ऐसे पोस्टर हैं तो वो ना लगाएं, या इस प्रकार के बयान हैं या कुछ भी है तो ऐसा ना हो, इससे फिर से छवि खराब हो। एग्जैक्टली। देखिए क्या है कि जितने भी किसान के संगठन हैं जो इसमें सहभागिता कर रहे हैं इस आंदोलन के अंदर, उसमें खासकर जो पंजाब सूबे के जो लोग हैं, जो किसान के संगठन हैं, उनके प्रतिनिधि को चाहिए कि पब्लिक डोमेन में जब इस तरह की चीजें आ रही हैं तो उनको कंडेम करें कि नहीं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। दूसरा, ऐसा नहीं है, बात करने का तरीका ये होता है, मान लीजिए अभी आप जो है यहाँ पे पैनल में 5 लोग खड़े हुए हैं, आप बात कर रहे हैं, बात हो पा रही है। जो अगर यही 5 लाख आ जाएं, बोले जी हम बात करने आए, जो 5 लाख से बात कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। जो अभी जो हमारे कुछ भाई जो सामने खड़े हैं, इनसे भी आप बात एक एक करके, सबसे एक साथ नहीं हो सकती। तो उस प्रतिनिधि मंडल में अगर सिलेक्टिव लोग आते हैं सरकार से कि हम जो आपसे बात करना चाहते हैं, पहले बात करिए, उसके बाद में सड़कें जाम करिए। जो मैं ये जानना चाहता हूँ, इस तरह ये करने से अब आप ये मान के चलिए, आने वाले कुछ समय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर भी फैसला आएगा कि आपको एक तय जगह होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता, लोकतंत्र में बिल्कुल अधिकार है आपको अपनी बात कहने का, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सड़कें जाम कर देंगे। और जो बात की जाती है ना कि 13 महीने में काले कानून सरकार ने वापस ले लिए, शब्द से मैं पढ़ देता हूँ। सरकार ने यह कहा, माननीय प्रधानमंत्री ने यह कहा कि मैं देश हित में कानून वापस ले रहा हूँ, किसानों के हित में नहीं। एक बार भी नहीं कहा उन्होंने किसानों के हित में कानून वापस ले रहा हूँ, देश हित में। कारण क्योंकि आज 13 महीने से वो सड़कें जाम थी, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी, वो सबसे बड़ा प्रश्न था। ठीक है। संजीव जी, जवाब आपका।
देखिए, सरकार ने एक नई यूनिवर्सिटी इजाद की है, फास्ट व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो उसमें मैं नहीं जाना चाहता। दुबे सरकार ने किया या विपक्ष वालों ने किया? सरकार ने की है, वो सबको पता है कि किस तरह से मुफ्त में जियो का सिम, उसके बाद 50 रुपए, 100 रुपए, 200, 250 रुपए तक पहुंच गया, और युवाओं का कम से कम 7 घंटा एक युवा बर्बाद करता है, उसमें मिलता कुछ नहीं है। वो बैठ करके केवल इसी तरह की यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेता है, वो उस पर नहीं जाना चाहते। किस प्रकार का ज्ञान? किस प्रकार का ज्ञान? बात हम दुबे जी के ऊपर नहीं, इस दुबे जी के बात पे आना चाह रहे हैं। दुबे जी के फलसफे को यदि ध्यान में रखा जाए तो ये किसान नहीं है, ये फर्जी लोग हैं। ये लोग उग्रवादी हो सकते हैं, आतंकवादी हो सकते हैं, वामपंथी हो सकते हैं, यापी हो सकते हैं, कांग्रेसी हो सकते हैं, किसान नहीं है। और सरकार किसान समझ, ये आवाज तो जनता के बीच से भी उठ रही है संजीव जी आपके सामने। मेरी बात हो जाने दीजिए। और सरकार जो है वो 4 बार का वार्ता कर चुकी है किसान समझ के। तो पहले ये तय कर ले कि सरकार गलत है या आप गलत है, पहले ये तय कर लीजिए। सरकार मानती है कि वो किसान ही है, उससे बातचीत की जानी चाहिए। सरकार लगातार जो बात कर रही है वो 5 फसलों पे जो एमएसपी देने की बात है, वो कौन कौन फसल है भाई साहब? किसको किसको पता है? आप लोगों को पता है कौन कौन से फसल है वो? ठीक है, कोई बात नहीं, पूरी बात। और मूलतः डिमांड क्या है किसानों का? किसानों के मूल डिमांड से आप भटका के उसे किसी और मुद्दे पे ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जिस फसल के बारे में बात कर रहे हैं उस फसल की खेती ही करना बंद कर दीजिए आप। ये आप उसकी बात मान रहे हैं या उसको डिरेल कर रहे हैं आप जानबूझ के? देखिए, इस बात को फिर मैं रेखांकित कर रहा हूं कि पिछली बार भी सरकार ने कदम पीछा खींचा था उत्तर प्रदेश के इलेक्शन की वजह से। इस बार भी सरकार को डिसीजन लेना ही होगा। जिस तरह के वो फंसी हुई दिखाई दे रही है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि किसानों को बरगलाया नहीं जा सकता। आप जब टेबल पे बात करें, अभी दुबे जी कह रहे थे कि 2-4 कौन आदमी उसमें से आएगा जिससे बातचीत हो? क्या इस वजह से बातचीत का नतीजा नहीं निकल पा रहा है? अरे लगातार प्रतिनिधि आ रहे हैं, बैठ रहे हैं टेबल पे, बातचीत हो रही है, बातचीत में सामंजस्य नहीं बन रहा है। वो सामंजस्य बनाने की जरूरत है। आप चाहेंगे हूबहू वो जो लेके आ रहे हैं वैसा भी संभव नहीं है। हम भी इंसान, हम भी जानते हैं कि आर्थिक बोझ कितना पड़ने वाला है, लेकिन कम से कम एक तालमेल बनानी होगी आपको। आप तालमेल नहीं बनाएंगे, किसानों के इस गुस्से को आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन तालमेल बनेगा कैसे? टेबल चौक हो रही है, 2 बातें आप कहेंगे, 2 बातें सामने वाला कहेगा और फिर बात बनेगी। लेकिन यहाँ तो किसान कुछ भी सुनने को राजी नहीं है। वो कह रहे हैं जो हमारी मांगे उनको पूरा किया जाए, इसके आगे पीछे कुछ नहीं। तो अभी सरकार बड़ी संजीदगी के साथ बात कर रही है। मैं यहाँ देखता हूँ जनता जनार्दन होती है, लेकिन 2-3 लोगों को मैं देखता हूँ मौके पे वो आते हैं, वो कहते हैं मैं वकील हूँ, फिर कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, फिर कहते हैं मैं किसान हूँ। अरे हमने मजाक बना दिया देश का। अभी उन्होंने कहा कि जिसके पास जमीन है वो किसान है। अरे आपको मैं बता दूं, भूमिहीन किसान भी हैं, जिनके पास भूमिहीन जो लेबर करता है वो भी किसान है। आपको फिर पता नहीं, आप कानून पढ़िए। आपको नहीं पता, आप हर बात में बोलते हैं। आपको किसी बात का नहीं पता, आप हर बात में बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार ने जारी करा भूमिहीन जिन किसानों के पास 1 बीघा जमीन है, 2 बीघा जमीन है, वो बड़े किसानों की फसलों के ऊपर, किसानों की खेती के ऊपर काम करते हैं। और भूमिहीन किसानों की भी बहुत सारी मांगे हैं। मैं वही कहता हूं, सरकार की नियत और नीति के ऊपर बात करनी चाहिए। ये कहते हैं ये किसान नहीं है, मैं कह रहा हूं ये लाखों लोग पाकिस्तान से आ गए हैं। आप एक दिन बैठ के दिखाइए ना जंतर मंतर पे, मैं मान जाऊंगा आपको। जो बताइए सेठी जी, ये बात जनता के बीच से भी उठ रही है कि ठीक है पाकिस्तान से नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, हमारे ही देश का हिस्सा है, हमारे ही देश के नागरिक हैं, लेकिन पन्नू वहां से बैक टू बैक वीडियो क्यों जारी कर रहा है? पन्नू कौन है? पन्नू एक आदमी अमेरिका से, इंग्लैंड से कोई बात करता है, इससे हमारे देश के लोगों का क्या वास्ता? ये डिप्लोमेटिक टॉक्स होनी चाहिए। ये देश की सरकार उसके ऊपर देश की सरकार बात करेगी। वो हमारे देश का नागरिक नहीं है और ना यहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, उसकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, और हिंदुस्तान के अंदर उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता। मैं ये कहता हूँ, जो सुन लीजिए, पहले किसान आंदोलन ने इन्होंने कहा जी भिंडरा वाले की तस्वीर लगी। मैं कह रहा हूँ लाखों लोग आते हैं, कुछ सामाजिक तत्व अगर कोई गलत काम करते हैं तो सरकार उनको पकड़े, उनको गिरफ्तार करे। जब बड़े आंदोलन, असामाजिक तत्व, बहुत अच्छा लगा कि आप स्वीकारते हैं कि असामाजिक तत्व पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या ये किसानों की जो प्रतिनिधि है उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि उसका भी ख्याल रखे, उसका भी हिसाब रखे? इस बात का बहिष्कार करा, बड़ी अगर ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे, किसानों ने कहा इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, अगर कोई इस तरह की हरकत करता है सरकार इनके ऊपर एक्शन ले। वहां पे रॉ भी है, इंटेलिजेंस भी है, सीबीआई भी है। जब छोटा सा भी यहाँ पे जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन होता है, सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां वहां पहुंचती हैं। अगर कोई गलत काम करता है, उठा के सरकार उसको बंद कर सकती है। ठीक है सेठी जी, ठीक है, जनता से बात कर लेते हैं। आ रही हूँ दिनेश जी, जनता क्या कह रही है? सरकार महोदय,
चलो हमारा जो किसान है हम उसको सम्मान करते हैं, जो अच्छे किसान है उसको सम्मान करते हैं, और करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए। जो ट्रैक्टर जो होता है खेत में चलाने के लिए आप उसको दिल्ली में दौड़ाने के लिए लाओगे, हम उस पर नाराजगी जताएंगे। जो जगदीश डल्लेबाल जी है वो बोला जो मोदी को राम मंदिर बनाने से ग्राफ बढ़ गया है, हमारे पास समय कम, हम ग्राफ को कम करना चाह रहे हैं। अगर आपको सरकार से बातचीत करना है, केंद्रीय मंत्री हो चाहे किसी मंत्री है, चंडीगढ़ में जाकर आपसे बात करने के लिए तैयार है। उसके बाद पब्लिक प्रॉपर्टी का आग लगाओगे, यातायात को बंद करोगे, ट्रेन को बंद करने का काम करोगे, आम जनता को क्षति पहुंचाओगे। ये जो पंजाब के किसान परेशान है, वो बिहार के आदमी अगर वहाँ नहीं जा रहा है, इनसे एक बोरा आलू नहीं उगेगा। वहाँ के लोग 90% जमीन बेच के कर्नाटक भाग गया है। क्या बात कर रहे हो? कौन सा किसान है उस अकेले? कहाँ है मध्य प्रदेश के किसान, कहाँ है महाराष्ट्र के किसान, कहाँ है छत्तीसगढ़ के किसान, कहाँ है यूपी के किसान? सिर्फ पंजाब के किसान टीका लगा, वो खलिस्तान के जिंदाबाद के नारा लगाते हैं। सताई से पूछता हूँ, आप खलिस्तान के साथ हो कि भारत के साथ हो? ठीक है, यहाँ से और कौन बोलना चाहता है? मैं मैडम ये बोलना चाहिए जो भाई लोगों से, ये जो हैं ज्यादा विद्वान लोग हैं ये, लेकिन एमएसपी चिल्ला रहे हैं। अभी जो एमएसपी का मुद्दा है, ये सब ज्ञानी लोग हैं, मैं तो जरा कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन एमएसपी जो पास हुआ है, अभी वहाँ गवर्नमेंट है कजरीलाल की, वहाँ चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान, जो वो स्टेट का मुद्दा है। और जब तेरी सरकार है तो एमएसपी तुझको लागू करना चाहिए। तू खाली यहाँ बवंडर फैला रहा है, और ये कांग्रेस का और कजरीलाल का मेन मुद्दा किसानों का नहीं है, वो किसानों को भड़काया गया है। वो ला रहे हैं कि सरकार हमारी 2-4 सीट हमको मिलेंगी वहां से। अगर 2-4 सीट पंजाब से नहीं भी मिलेंगी तो बीजेपी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कजरीलाल का ग्राफ खत्म हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है भैया, कहाँ से आया? मैं दिल्ली से हूँ मैम। मैं ये कहना चाहता, पहले तो सर ने बोला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, देश के युवा इतने पढ़े लिखे हैं कि हर मुद्दे पर सोच समझकर ही विचार करते हैं और उसके बाद ही आपके साथ डिबेट में सामने आते हैं। पहली बात तो मैम, किसी भी मुद्दे का हल निकालना, कोई भी रोड जाम करना या फिर बसों में आग लगाना, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। अगर आपको इतना मैंडेट दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, आपने गवर्नमेंट को मैंडेट देके उन्हें सरकार में बिठाया, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। बट ये कोई भी रास्ता नहीं है कि आप किसी टेलीग्राम पे या फिर फेसबुक पे ऐसी पोस्ट चलाएं जिससे देश का माहौल खराब हो। आप 2 बसें फूकने से, 4 बसें फूकने से ये सोचते हैं कि अब सरकार डर जाएगी और आपकी जो लास्ट टाइम की, जैसे आपका लास्ट टाइम का आंदोलन हाईजैक हुआ था, उसी तरह इस आंदोलन को भी हाईजैक करवा देंगे। लास्ट टाइम भी किसान ने बहुत कोशिशें करी, उसके बाद उनको बाहर से फंडिंग, ये मामले सामने आए थे, बट एक्चुअल में जो उनकी किसानों की दिक्कतें हैं वो कोई भी रिजॉल्व करना नहीं चाहता है। ठीक है, आ रही हूँ आपके पास। दिनेश जी, क्यों नहीं आ रहा किसान आंदोलन? वो कहाँ रह गया? दिनेश जी, एक बात जनता के बीच से उठी है कि किसान आंदोलन में ही किसान इस प्रकार की बातें करते हैं कि प्रधानमंत्री का ग्राफ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसको कम करने की जरूरत है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं समझना चाह रही हूँ, आप किसान अपनी मांगों को लेकर आइए, बात करिए, जो भी समस्याएं है वो रखिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पर इस प्रकार की बयानबाजी और सवाल उठाना कितना सही है? देखिए शादी जी, पहले जैसे पब्लिक से आपने बहुत कुछ पूछा, तो जनता मतलब कहते हैं कि पब्लिक ये सब जानती है, कौन भला है कौन बुरा है, ये सब पहचानती है। तो देखिए विपक्ष जो है कहीं ना कहीं वाला आरोप लगाने काम पे आ रहा है, तो उसमें वो ठीक ठाक कुछ भी नहीं है। दूसरा ये देखिए कि जैसे जो लोग अगर जो मांग उठा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसान है, किसानों का उनका स्वागत है, दिल्ली का सारा देश उनका है, और जहाँ पर देखिए उम्मीद होती है वहीं पर आदमी मांगने के लिए आता है। ऐसे मांगने के लिए उनका जायज हक जो भी है, तो वो सब चीजें बल्कि देखिए दूसरा 12 जो मांगे हैं, तो 12 में से मान के चले कि 9 मांगे जो है उनको पूरी कर दी गई हैं। 3 पे सहमति पूरी नहीं, उन पे भी है कि कहीं ना कहीं आंशिक रूप से सहमति बन चुकी है। और आगे देखिए कहीं ना कहीं जैसे कि और अगर गाहे बगाए कोई आरोप अगर लगाए जाए, वो मैं ठीक नहीं समझता, क्योंकि मैं थोड़ा 2-3 वाकया अलग बताना चाहूंगा कि जैसे कि कोक या अन्य इस तरह के जो जूसेस होते हैं, उसमें किसानों के प्रोडक्ट्स को 10% से 20% के बीच में शामिल करने का जो है वो मोदी सरकार ने मैंडेट किया, मतलब है कि मैंडेटरी करके रखा। दूसरा भी थोड़े दिन पहले रबर जो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनके साथ में एक मीटिंग थी मोदी जी की, उन्होंने बोला कि ठीक है आप लोग बाहर से 80% रबर जो है इंपोर्ट करते हैं, उसके बजाय किसानों के साथ R&D करके और उनसे अगर तय करके व्यवस्था बना करके, और अगर रबर हम लोग यही उत्पादन अगर करें तो किसानों की मतलब व्यवस्था सुधरेगी। तो इस तरह कैश प्रोडक्ट्स हैं उस पर अगर ध्यान दिया जाए, कैश रिच जो क्रॉप्स हैं उस पर ध्यान दिया, उसमें क्या बुराई है। दूसरा देखिए किसी प्रकार की जैसे कोई चीज जैसे अगर विपक्ष या कोई प्रकार की उसे बात अगर करता है, तो देखिए SP सरकार के टाइम पे कितनी गोलीबारी, कितनी किसानों पे गोली मतलब चलाई गई, उसके बारे क्या करना चाहेंगे। कांग्रेस की जो सरकारें थी, जैसे 25 महीने के बाद में दिग्विजय सिंह ने माफी मांगी, उनकी सरकार के टाइम पे कितने किसान, 24 किसान उस टाइम मरे थे, 300 मतलब जो किसानों को गोलियां चली, काफी किसान घायल हुए, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे। अभी संदेश खाली के अंदर जो है
किसान जो है उनके ऊपर मतलब कि गोलीबारी तो छोड़िए, मतलब इस तरह के मतलब जो आंदोलन में किया गया कि ठीक है उनके महिलाओं को परेशान किया गया, जैसे कि उनके मछली पालन जो उत्पादक थे उनको परेशान किया गया, उनकी जब जो खेती थी उसको खराब किया गया। तो अपने तरीके से आप लोग किसानों के साथ में अगर शामिल अगर हो रहे हैं तो सिर्फ एक मतलब कि आरोप लगाने के लिए राजनीतिक एजेंडा नहीं है ये। इनको बैठना था, 23 महीने से सरकार नहीं सुन रही थी तो आप 12 महीने बाद दोबारा आके बैठ जाते हैं, 12 महीने बाद आके बैठ जाते हैं। आपने क्यों इलेक्शन का इंतजार किया? ये सब प्रोपगंडा राजनीतिक है और ये देखना जुलाई में नजर में नहीं आएंगे पार्टियां कहाँ जा रही है। ठीक है। और कौन बात रखना चाह रहा है? बोलिए। मैडम, मेरा मानना यह है कि सरकार को व्यापार नहीं करना चाहिए। जब सरकार व्यापार करती है तो फंस जाती है, जैसे कि अभी हो रहा है। ये कम्युनिस्ट विचारधारा का है कि FCI बनाएंगे, सरकार उनसे खरीदेगी किसानों से, फिर बेचेगी। ये सिर्फ मतलब जनता को और किसानों को मतलब गुमराह करने की। ठीक है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि ये जो किसान आंदोलन है, किसान पूरे देश के किसान में 5% किसान आए हैं, 5% मात्र। वो 5% से ये नीति निर्धारण नहीं होती है। एक दूसरी बात है कि ये जो है कांग्रेस और केजरीवाल का मिली भगत है, ये दोनों मिलकर के ही ये काम कर रहा है, लेकिन वो कोई काम नहीं देने वाला है। इस बार 400 पार। ठीक है। आप क्या कहते हैं? जो ये किसानों की राजनीति चल रही है ना, आज मैं कांग्रेसी भाई और आम पार्टी से पूछता किसान कितने प्रकार के होते हैं आज की तारीख में? किसान 3 प्रकार के होते हैं। एक धनवान किसान होता है, एक राजनीतिक किसान होता है, गरीब परिवार होता है। तो ये तुष्टीकरण की राजनीतिक वाले किसान है, बाकी और कोई नहीं है। जो धनवान किसान है वो छोटे किसान को देखता है, छोटा किसान ऊपर देखे फिर नीचे देखता है। तो ये तुष्टीकरण। पहले भी 16 महीने यहाँ पे रह के गए हम लोगों के, कितना नुकसान हुआ है आम पब्लिक का, ऐसे वहाँ पे भी हो रहा है नुकसान। तो ये केजरीवाल जो है तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। ठीक है। ये तुष्टीकरण की राजनीति आखिर कब बंद होगी और पब्लिक के नुकसान के बारे में कब सोचा जाएगा? जनता ये पूछ रही है।